स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग 17 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम कंप्यूटर साइंस का जो है वायरल क्वेश्चंस पेपर बता रहा हूँ। यानी कि जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चंस मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। आप लोग को पास होने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी अच्छे नंबर से, ठीक है। और अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं अदर सब्जेक्ट का भी वायरल क्वेश्चंस पेपर का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग देख पाइए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी साइंस और कॉमर्स में होंगे, जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग दोनों जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह के और मतलब देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सब्जेक्ट का, तो आप लोग जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा स्टार्ट होने से पहले मैं वायरल क्वेश्चंस भी देता हूं आप लोग को। तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में देखिए आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 से 25 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाई। पूछ रहा है सी प्लस प्लस का डेवलप कौन किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजार ने, स्ट्रप ने, ठीक है। यही यहाँ पे बोला है सी प्लस प्लस विकसित किया गया है किसके द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजार ने, स्ट्रप द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है एक्सिक्यूटन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम। पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है प्रोग्राम का निष्पादन खाली स्थान से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेन से प्रारंभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कीवर्ड। पूछ रहा है कीवर्ड के लिए जो है कौन करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा। यह उपयोगकर्ता परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4, वाइट डेटा टाइप रिप्रेजेंट। पूछ रहा है वाइट डेटा टाइप्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। यानी कि ए ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही यहाँ पे पूछा गया है वाइट डेटा टाइप क्या दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y इवेल्युएट्स इफ y इक्वल टू 6। यहाँ पे पूछ रहा है x इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y का मान है यदि y का वैल्यू जो है 6 है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 21 आएगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, लूप विल बी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। पूछ रहा है यहाँ पे लूप कम से कम एक बार निष्पादित किया जाएगा भले ही शुरुआत में कंडीशन गलत हो। तो इसको हम लोग कौन बोलेंगे, डू वाइल लूप बोलेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डू वाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एरे स्ट्रक्चर क्लास यूनियन आर फिल इन द ब्लैंक्स डेटा टाइप्स। पूछ रहा है यहाँ पे कि एरे स्ट्रक्चर क्लास यूनियन किसका कौन सा डेटा टाइप का प्रकार है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है पूछ रहा है यूज फॉर, इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑडिबल बेल के लिए, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑडिबल बेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ ओओपी। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा ओओपी की अवधारणा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड। इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि पूछ रहा है यहाँ पे एक क्लास का उदाहरण क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक क्लास का उदाहरण ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
फ्रेंड फंक्शन इज अ खाली स्थान ऑफ ए क्लास। पूछ रहा है फ्रेंड फंक्शन क्या, पूछ रहा है क्लास में क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नॉन मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन एक क्लास का क्या है, नॉन मेंबर फंक्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंस्ट्रक्टर सॉरी कंस्ट्रक्टर्स पूछ रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर्स पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ डिस्ट्रक्टर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से डिस्ट्रक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इसे अति भारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एक्स। पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि कोई क्लास एक्स क्लास वाई से विरासत में मिलता है तो वाई को एक्स का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग बेस क्लास बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ बेस सॉरी पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज। पूछ रहा है प्राइवेट इनहेरिटेंस में बेस क्लास के एक पब्लिक डेटा में मेंबर को डिराइव्ड क्लास के खाली स्थान के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। पूछ रहा है एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को रखता है क्या कहलाता है, उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पॉइंटर। नेक्स्ट है विच इज एन इनडायरेक्ट ऑपरेटर एमोंग द फ्लोइंग। पूछ रहा निम्नलिखित में कौन सा जो है अप्रत्यक्ष ऑपरेटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार, मल्टीप्लिकेशन इसको बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स इन। एफ स्ट्रीम क्लास क्या सहयोग करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइल मोड सार। पूछ रहा है फाइल मोड है, फाइल मोड क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। पूछ रहा है किसी डेटा संरचना के सभी डेटा तत्वों को प्रोसेस करना कहलाता है, तो उसको हम लोग जो है ट्रेवर्सल बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन अ क्यू डिलीशन टेक्स प्लेस एट फिल इन द ब्लैंक्स एंड। पूछ रहा है यहाँ पे एक क्यू में विलोपन पर होता है, क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रंट पे होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सेट अ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। पूछ रहा है किसी एट्रीब्यूट के संभावित मानों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट्स पूछ रहा है क्रिएट टेबल कमांड एक बनाता है, क्या बनाता है, तो टेबल बनाता है, सिंपल सी बात है, क्या बनाता है, टेबल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 24 मिन टर्म डिजाइनेशन ऑफ ए बी बार सी डी बार इज। पूछ रहा है ए बी बार सी डी बार का मिन टर्म डेजिग्नेशन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, M10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, M10। लास्ट देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। पूछ रहा है किसी नेटवर्क में नोड्स के इंटरकनेक्शन के पैटर्न को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोग को।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस में आते हैं पार्ट बी में, यानी कि भाग बी में आते हैं। तो इसमें है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि इसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि टोटल यहाँ पे देखिए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। टोटल आपको 7 प्रश्न को बनाना है। यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन 9 में से सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस को ही आपको बनाना है। और हर एक क्वेश्चंस का मार्क्स 1 नंबर रहेगा, ठीक है। और उसको जो है एक लाइन में ही उसका आंसर देना है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपको एक लाइन में आंसर देना है उसका। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, एक लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। वेन एंड वेन एंड बाई होम वाज C++ डेवलप, पूछ रहा है C++ कब और किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ C++ वाज डेवलप्ड बाई बजारने स्ट्रॉपस इन 1979। तो C++ जो है बजाने स्टॉप के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। कब डेवलप किया है? 1979 में, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा ही, आपका आंसर ना आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेम यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए है डिफाइन टोकन। यहाँ पे टोकन को प्रभावित करने के लिए बोला, परिभाषित करने के लिए बोला है। तो मैं यहाँ पे देखिए आप लोग को आंसर दे दिया हूँ। तो देखिए टोकन क्या होता है। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ C++ प्रोग्राम। टोकन जो होता है एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है, किसमें? C++ प्रोग्राम में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, व्हाट इज पॉलीमराइज पॉलीमॉर्फिज्म पूछा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए मैं आंसर दे दी हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें से जो लिखा हुआ नहीं आप लोग के समझ में आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फ्लोइंग कांस्टेंट। पूछ रहा निम्नलिखित कांस्टेंट का आकार क्या होगा। तो इसका जो आकार होगा वो 9 बिट्स होगा, ठीक है। और इसका जो आकार होगा 1 बाइट्स होगा। तो यहाँ पे मैं इसका आकार भी दे दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पर्पस ऑफ फ्लोइंग बिल्ट इन फंक्शन। पूछ रहा है निम्नलिखित बिल्ट इन फंक्शनों का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक का यहाँ पे जो है ना, एक का आंसर यहाँ पे दे दिया हूँ मैं आप लोग को। और जो यहाँ पे बी क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे देखिए दे दिया हूँ। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेम द हेडर फाइल ऑफ C++ टू विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन बिलोंग। देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ ना, इसका हेडर फाइल पूछ रहा है। तो इसका हेडर फाइल जो है यहाँ पे दे दिया हूँ। इसका भी हेडर फाइल यहाँ पे दे दिया हूँ, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज टोटोलॉजी और फैलेसी क्या है। टोटोलॉजी और फैलेसी क्या है यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप लोग दे दीजिएगा इसका आंसर। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को आगे बढ़ते चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज M64 of float टाइप देन हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट होल्ड। पूछ रहा है यहाँ पे यदि किसी एरे M64 को फ्लोट प्रकार के रूप में घोषित किया गया है तो इसमें कितने तत्व होंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 पर बोला है तो 6 × 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएगा 24। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सर पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है द इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे आंसर दे दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं देखिए अब खंड बी में आता है। इसमें देखिए दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे जिसको हम लोग बोलेंगे 3 नंबरिया क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चंस को बनाना है, 6 क्वेश्चंस को बनाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन को जो है लगभग 150 शब्दों में लिखना है, यानी कि 5 से 6 लाइन के अंदर में आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और आप लोग खुद से इसका आंसर कर लीजिएगा।
अगर नहीं आप लोग कर पाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक आंसर का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे आप लोग को लिख लीजिएगा कॉपी में और इसका आंसर खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दिया हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है एक उदाहरण देकर समझाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखें। एक क्लास डेटा एक क्लास डेटा छिपाने, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन को कैसे लागू करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर की कोई 3 विशेषताएं लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट 38, यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चंस को दे दिया हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी में इसको नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिए दिया हुआ, स्ट्रीम क्या है, आमतौर पे इनपुट या आउटपुट के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न स्ट्रीम श्रेणियों क्या है, आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डेटाबेस सिस्टम के लिए उपलब्ध उपलब्ध विभिन्न डेटा मॉडल क्या है पूछ रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का फोटो ले लीजिए आप लोग, 41 42 यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको टोटल 4 प्रश्न को करना है, 4 प्रश्न का उत्तर देना है, या प्रत्येक प्रश्न को जो 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग खुद से इसका आंसर कर लीजिएगा। 43 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 44 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 को यहाँ से आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, एंड क्वेश्चन नंबर 46 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47। तो इस तरह से मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।